बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट में खुशामदीद। मैं उसामा साहिद हूँ। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो बलूचिस्तान के अंदर BSGI के तहत तरक्की का सफ़र मुसलसल जारी है, उसमें क्या क्या नए इक़दाम किए गए हैं उस पर तफसीली बात करेंगे। दूसरा, एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ख़ातून बैठकर 295C कानून को ख़त्म करने की बात करती हैं। ये किस किस्म की बहस की गई है, इस पर एक तो हम तफसीली बात करेंगे। और दूसरा, ये ख़बर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को फ्रंट फुट पे रखते हुए आगे कदम बढ़ाने का कहा गया है और उन्हें कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो लीड करें और मुत्तहिदा अपोजिशन एक बना के मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पे भी, बयानिए में भी, और जो उनका लाएमल होगा उसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और जो हमारे पास ख़बर आ रही है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने भी इक़्तिदार से निकलने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से मुशावरत जारी है। बिलावल भुट्टो ये इस ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं कि जेल भी जाना पड़ा वो जाएंगे और सिंध को जो है वो दूसरे सूबों में उसको बंटने नहीं दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान भी सूबों के बंटवारे के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं। इस तमाम से सूरत-ए-हाल पे असद काज़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे। सबसे पहले मैं BSGI के हवाले से मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। BSGI के तहत बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र मुसलसल जारी है। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सूबे में तरक्की के अमल को रफ्तार देने और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए एक मुस्बत कदम है वो उठाया गया। असद काई साहब, BSGI के तहत बलूचिस्तान में तरक्की का सफ़र मुसलसल जारी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं लिस्ट जब मैं देखता हूँ तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं। 935 स्कूलों की तज़हीन व बहाली की बात हो रही है। इसके अलावा 46 लाइब्रेरियों की बात हुई है। 659 ये अब सोलर सिस्टम वहाँ लगा रहे हैं। मतलब इतने तरक्याती काम पंजाब में नहीं बल्कि यहाँ पे तो स्कूल भी बंद हो रहे हैं और जितने भी नए साज़ा भर्ती हो रहे हैं वो भी नहीं अब उनको भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा 141 मज़हबी इमारतें उनकी भी तामीर व बेहतरी हो रही है। और इसके अलावा 251 खेलों के मैदानों की तामीर और तरक्की हो रही है। इसके अलावा देखें 23 ई-कॉमर्स सेंटर्स का क्या मामला में लाया जा रहा है। तो मतलब इतने ज़्यादा काम इससे पहले बलूचिस्तान में मैंने नहीं देखे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब बलूचिस्तान के अंदर अमन आएगा, मैं दोस्तों को मिसाल देता हूँ दुबई की या सिंगापुर की या किसी और बड़े मुल्क की, मलेशिया की, वहाँ क्या अमन है। जब अमन आता है तो खुशहाली आती है। ये तो अब वहाँ के खित्ते की आवाम को देखना है। यकीन जाने, मैं जब कभी कभी KPK में जाता हूँ, टूरिज़म वहाँ पर रात को, बल्कि जब सीज़न आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। वहाँ आप आधी रात को फिर रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। वहाँ कोई आपसे कुछ स्नैचिंग नहीं होती, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब नहीं होती। तो ये अमन है। जब अमन आता है तो फिर खुशहाली आती है। तो मेरा ख्याल है जो तरक्याती काम इस वक्त वहाँ इदारे करवाना चाह रहे हैं बलूचिस्तान में, मेरा ख्याल है अब आवाम को भी उठकर खड़े होना चाहिए और अपने इन मनसूबों की बहाली में उनके साथ मददगार होना चाहिए। देखिए काई साहब, मुख्तलिफ़ तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है। हालांकि BSGI ने बड़ी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। इससे पहले भी काई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ और नाज़रीन को भी कि BSGI का ये तीसरा फेज़ है। BSG के पहले फ़ेज़ में भी तरक्याती काम किए गए, दूसरे फ़ेज़ में भी तरक्याती काम किए गए। और ये अगर फेज़ आप समझते हैं कि तीसरा फेज़ इसका आगाज़ हो रहा है, इट्स मीन के काम की रफ्तार को तेज़ किया गया और इसको लोगों की जानिब से पसंद किया गया। बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाक अफवाज ने मिल के जिस तरह से खूबसूरत आसन अंदाज से बलूचिस्तान को सजाने के लिए इक़दाम उठाएँ, यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। पहले 2 मरहलों में 1981 टोटल मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। तो मतलब इतनी बड़ी तादाद में कहीं भी तरक्याती काम नहीं होते जितने बलूचिस्तान में हो रहा है। बहुत बड़ा नजर नहीं आता। अच्छा कैसा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की सूरत पर हम बात की है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें खातून बैठ के 295C के कानून को ख़त्म करने की बात करती है और ये कहती दिखाई देती है कि 295C जैसे ABC उन्होंने जिक्र किया कि जो कानून हैं इनका ख़ात्मा होना चाहिए। असद काई साहब, ये एक ऐसा कानून है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि कम से कम एक दायरा सेट किया गया है। हमने देखा कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसी हवा थी, किसी पे इल्ज़ाम लगा के किसी को भी कत्ल कर दिया जाता था। एक अच्छा फ़ैसला था कि बाकायदा तौर पे एक कानून पास किया गया।
उस कानून को एक मुकम्मल जगह दी गई। उसके तहत हम देखते हैं कि प्रोसीजर है, सजाएं भी हुई हैं और बाकायदा मुकदमात भी चले हैं, तो मतलब अगर वो का मौका मिल जाता है। ये कानून ना होता तो फिर तो लोग फिर अपने फैसले खुद ही करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये कानून नहीं होता लोग खुद फैसला करते। अब ये मैं इनकी अकल पे मातम करना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि 295C को ख़त्म हो जाना चाहिए और इसको माज़अल्लाह काला कानून कह रहे हैं, ये काला कानून नहीं है, ये हमारे दिलों में बसने वाला एक ऐसा कानून है जिसको हम तमाम कानून से मुक़द्दस समझते हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बतौर मुसलमान की हर मुसलमान का ये दिली जज्बा है। तो हम ये समझते हैं कि ये 295C एक खूबसूरत कानून है जिसके तहत हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो इल्ज़ाम भी लगाते हैं किसी दूसरे पे तौहीन रिसालत का, तो उसको सफाई का मौका दिया जाता है, उसके बाकायदा जर्रा होती है। अगर उस पर साबित नहीं होता तो जिसने तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया उस पर दोबारा 295C उस पर लगा दी जाती है। इससे आसान अंदाज से मेरे नहीं ख्याल में कानून हो सकता है। ये जो एजेंडा है, आप क्या समझते हैं कि ये कौन लोग हैं जो बाकायदा परी प्लान जो है, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जगह मिलती है, अब मीडिया उनकी जानिब फोकस करता है, ये कौन सा ऐसा एजेंडा है कि जिस पे देखिए, मैं लास्ट टाइम आपने देखा PTI के जो चेयरमैन है उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी एक बात की सलामती काउंसिल में। ये एजेंडा आज से नहीं है। आप देखें, जब मदीना पाक की रियासत कायम हुई तो यहूदियों ने उस टाइम साजिशें करना शुरू कर दी थी और वो मक्का के काफरों के साथ मिलकर गठजोड़ करके साजिशें बनाते रहे और कहीं ना कहीं कामयाब भी होते रहे। यही कुछ जब पाकिस्तान बना, ये भी मदीना सानी है। जब पाकिस्तान बनता है तो यहाँ पर भी कादियानियों का इसराइलियों के साथ गठजोड़ है और ये वही तरीका का अपनाया हुआ इन्होंने जो उस वक़्त यहूदियों ने अपनाया हुआ था। आज इसराइल सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है और ये चूँकि उनके ही कहीं ना कहीं सपोर्टर हैं, बल्कि ये एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये पाकिस्तान में वो तबका है जिनको पीछे उनकी पुष्टपनाही हासिल है और ये लोग यहाँ पर आकर अपना एक असर व सलूक भी रखते हैं। ये उसकी आड़ में लेकर फिर बाद में ऐसी बातें करेंगे जिनको सपोर्ट करते हैं। 295C सिर्फ और सिर्फ कादियानियों को तकलीफ है और कादियानी इस हद तक इस वक्त इस कानून के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। कभी ट्रंप को जाके उसके कान में कहते हैं, कभी बरतानिया में ये प्लानिंग करते हैं। अब पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है इनके पास फंड्स होते हैं तो लिबरल तबका आज भी इनको सपोर्ट करता है। तो हालांकि और बहुत से कवानीन है, वहाँ नहीं बोलते, वहाँ कोई पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आपने देखा इस वक्त जितने भी कवानीन है 100% पे अमल नहीं होता, लेकिन ये कानून उनको चुभता है कि अगर कोई भी चीज़ हम करेंगे तो 295C लग जाएगी क्योंकि आवाम उठ खड़ी होती है। तो ये इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर ये कानून ना हो तो यकीन जाने इसकी आड़ में तो आपको पता, आप कोई बंदा सड़क पर खड़े होकर फैसला कर दे तो वो इनको पर इल्ज़ाम लगा दे, उसको साबित कौन करेगा। तो इस कानून है तो कानून की को कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट भी मिलती है, तो इस कानून को रहना चाहिए। ये कानून इनका भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। हाँ, ये कानून सब के लिए फ़ायदेमंद है और इस कानून के तहत हम ये देखते हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, कुछ ऐसे वाक़े ज़ाती। अच्छा, हम एक साजिश मुझे इसमें वो आ रही है क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत जो है वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र किया और ये 12 रबीउल अव्वल में बढ़ चढ़ कर जोश जज्बे से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाते हैं। तो ये जानबूझकर उन दिनों का चुनाव करते हैं कि जिस वक्त मुसलमानों के अंदर एक दिली जोश जज्बा, खुशी की लहर होती है, एक जज्बा होता है और खून के अंदर एक, मैं समझता हूँ, तेज़ी आई होती है। तो इस जज्बे के होते हुए जब ये चीज़ें इस तरह साजिश करते हैं तो फिर कोई भी उठकर फिर इनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसका मैं समझता हूँ कि ये साजिशें होती है जिसका कला कमा होना चाहिए और रियासती सतह पर भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कहने का मतलब है कि सुन्नी मकतबा फ़िक्र को दबाने के लिए इस तरह के इक़दाम। सही बात है यार, उनको तो क्या सिर्फ मुसलमान सुन्नी रह गए हैं, बाकी जो मसालक हैं वो मुसलमान नहीं रह गए? नहीं, दो चीज़ें हैं ना। लास्ट मुहर्रम में अल्लाह तशी निकलते हैं, उन दिनों में आप कोई बात करेंगे वो उनके ऊपर आएगी। इसी तरह बाकिया महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो इतना दबाव नहीं है। ये जो रबी अव्वल का महीना है इसमें आए रोज़ आपने देखे महफिलें नातें हो रही होती हैं, बहुत सी जगह पर इस तरह लोग निकल कर जुलूस जलसों में चल रहे होते हैं। तो जब ये छोटी छोटी साजिशें होती हैं तो उसका मतलब होता है कि वो लड़ाई, ये जलती के ऊपर तेल डालने की बात कर रहे होते हैं। तो अभी इस 295C के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन साजिश को समझें, ये जानबूझ कर साजिश की गई है। ठीक है, असद गाय साहब समझते हैं कि ये जानबूझ के साजिश की गई है ना। मुझे ऐसे लगता है कि एक एजेंडा है और इस एजेंडे के तहत ये काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम मुसलसल बात करते हैं कि
एक इस्लामी रियासत है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे एक सीनियर पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे नहीं बना। ऐसा नहीं है, होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान मदीना के बाद एक वाहिद रियासत है जो इस्लाम की बुनियाद पे बनी है, जो मुस्तकबिल करीब में इस्लाम का किला बनने जा रहा है, और इस जैसे तमाम चेहरे मसख कर दिए जाएंगे और इनका इस रियासत में कोई जगह नहीं होगी। हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द इस्लाम का किला बनने जा रहा है। कैसे अब आगे बढ़ते हैं, आखिर में बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान। उनके सर पर एक दफ़ा फिर पगड़ी रखने का फ़ैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलने जा रही है, और यहाँ पे जहाँ पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सूबों की मुखालफत कर रही है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान भी सूबों की मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने मफादात में ये समझती हैं कि कहीं भी सूबों की ज़रूरत नहीं है, सूबों के मामले को नहीं छेड़ा जाएगा। एक तरफ सूबों की बात की गई है फील्ड मार्शल की जानिब से, हमारे सेशन में सबसे पहले ये तज़किरा हुआ, और काई साहब आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ही लोगों के सामने रखा कि नए सूबों पे अब जो है ये बात होने वाली है और इसकी तैयारी पकड़ ले। नए सदारती निज़ाम की बात होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, हम ये समझते हैं कि नए, अब हमारा जो ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पे यहाँ पे फील्ड मार्शल के साथ खड़ा हूँ, मैं एलानिया तौर पे ये समझता हूँ, क्योंकि मुझे नए सूबों में मफादात नज़र आ रहे हैं। चाहे वो फील्ड मार्शल करे, चाहे वज़ीर आज़म करे, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, नए सूबे वक्त की ज़रूरत हैं। अब मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ, कैसे अटक से बंदा एक उठता है, उसको लाहौर सेक्रेटेरिएट में काम है, वो लाहौर सेक्रेटेरिएट आता है और आगे से बताया जाता है कि साहब छुट्टी पे हैं। देखिए, कहाँ जाए? हमारे कई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत से प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मुतफ़िक़ हूँ। आपने कहा सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। देखिए, हम पिछले 79 साल से एक ही सिस्टम को देखकर चल रहे हैं और ये सिस्टम पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर रहा। ये तो अब वाज़ेह हो चुका है कि ये जो पार्टियाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इन सब ने अपनी अपनी रियासतें बनाई। पंजाब का सूबा कई मुल्कों के बराबर है, तो इतना बड़ा सूबा, उसके वसाइल खा रहे हैं। सिंध में वो पीपल्स पार्टी है, वो भट्टो खानदान खाई जा रहा है, मतलब आवाम कुछ नहीं मिलता। बलूचिस्तान है, वो भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भी वधेरे और जगीदार खा रहे हैं। KPK में है, वो यहाँ पे एक सियासी पार्टी है, वो अपना वो भी कोई डिलीवर नहीं कर रही। जब छोटे छोटे सूबे, छोटे छोटे झुंड बनेंगे ना, तो वहाँ पर सूरत हाल बेहतर होगी। और दूसरी बात यह है कि जब सदारती निज़ाम आता है तो सदारती निज़ाम के अंदर वफाक मजबूत होता है। अब क्या हुआ है कि आप बलूचिस्तान में आपने देखा, वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, तो वहाँ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार को नहीं है, वहाँ को सियासी पार्टी तो इतनी बड़ी है नहीं। जब छोटे छोटे सूबे होंगे तो वो पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। देखें, छोटी बड़ी ईंट होती है ना, उसको अलग करना आसान होता है। जितने बड़े बड़े सूबे हैं, बलूचिस्तान है, तो वो वहाँ पूरी भारत का रॉ क्या साजिश कर रहा है कि हम एक बड़े सूबे को, एक मुल्क जितने सूबे को हम अलग कर सकते हैं, तो वो साजिशें कर रहा है। जब छोटी छोटी रियासतें बन जाएगी, छोटे छोटे सूबे बन जाएंगे, तो वो साजिशें भी दम तोड़ जाएंगी। और अहम बात जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त तक यकीन जाने ये कोई नाम वही रहेंगे। अब लाहौर है ना जी, अब जितने अभी तो इसके ऊपर पूरे वीलॉग भी आ रहे हैं, बहुत डिटेल भी आ गई है। अब कराची है, कराची सूबा बनेगा, वो कोई नए नाम नहीं आ रहे हैं। जनूबी पंजाब वगैरह जी, अब जो शहरों के नाम हैं उसी को सूबे बना रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग हो रही है, मैं उसके हक में हूँ, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। क्योंकि ये अभी आपने कहा फजलुर रहमान, ये सिर्फ मफादात की सियासत करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को डिलीवर करना होता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग या जितनी पार्टियाँ, हमने अपनी बचपन से लेकर आज तक इनको देख रहे हैं, और आज तक इनकी नस्लें बने संवरी हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ। तो अगर फील्ड मार्शल मरूसी सियासत का खात्मा करने जा रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे इक़दाम उठाने जा रहे हैं जो इनको नापसंद हैं, तो मेरा ख्याल है सख्त फैसले लेने की अब ज़रूरत है। अब कैंसर का इलाज सर्जरी से करना पड़ेगा, उसके लिए कीमो करनी पड़ेगी और उसके लिए रेडिएशन भी करनी पड़ेगी। वो जो छोटे छोटे इलाज होते थे डिस्प्रिन से, आम छोटी छोटी सर्जरियों से, अब वो नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये बेहतर हो रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है सूबे बनाने का, तो सूबे बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए। मैं भी असद काई साहब से यहाँ पे इत्तेफाक करूँगा कि सूबे पाकिस्तान की ज़रूरत हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके सामने ये बयानियाँ बना रहे हैं कि सूबे नहीं बनने चाहिए, उनको अपना इक़्तिदार ख़तरे में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मरीम नवाज़ पूरे पंजाब पे इक़्तिदार लेके बैठी हैं, एक छोटा सूबा मिल जाएगा।
तो वो पावर नहीं है। नहीं, लाहौर सूबा बन गया नहीं तो है। ठीक है ना। लाहौर में पहले भी ये लाहौर से बाहर नहीं निकलते, हाँ। अब भी लाहौर के काम करें भाई। ये हाँ, जनूबी पंजाब में नहीं तो जाते, सेंट्रल पंजाब में नहीं जाते, नहीं जाते। शेखपुरा से बाहर नहीं निकलते, नहीं सरगोदिया निकलते। में आप देखें कहाँ कितना काम हो रहा सर है। निकले कैसे, गुजरात फेस में क्या हो कैसे रहा करें? है? फान तो 47 के साथ फेस नहीं कर तो सकते। सारा बजट जब लाहौर में लग रहा तो ठीक है, लाहौर डिवीजन आप संभाल लें। लॉर्ड सुबह आप संभाल हाँ, लें। लॉर्ड डिवीजन नहीं आना ना ये पूरा इनके पीपल्स पास। पार्टी एक कराची उनसे ठीक हुआ नहीं है, हाँ। और वो कहते हैं नए सूबे नहीं बनने चाहिए। ओ भाई ये मसूल की दाल, खुदा का खौफ करें। पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी पाकिस्तान के मुखालिफ ऐसे फैसले आपको नहीं करने चाहिए। कुछ आवाम का भला सोच लें। आवाम पहले मुश्किलात से दो चार है, ये ऐसे फैसले ना करें जिससे मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो। नाज़रीन यहाँ पे आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद काज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।